तो भाई इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अगर अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो किसी भी रीज़न से, किसी भी ईयर में या किसी भी सेमेस्टर में, तो आपका आगे का प्रोसीजर जो है वो क्या रहने वाला है। आप भाई अपने अगले सेमेस्टर में जाओगे भी या नहीं जाओगे, अगले साल में आप जाओगे भी या नहीं जाओगे, आपके एग्ज़ाम जो है वो कब होंगे कब नहीं, सब कंप्लीट इस वीडियो में आपको समझा दूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं भाई आपको CBCS सिस्टम समझा देता हूँ। भाई ये CBCS सिस्टम है क्या, पहले बता देता हूँ। देखो भाई, करंटली आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो वो CBCS सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फिलहाल इस सिस्टम को समझते हैं। देखिए भाई, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन में करंट में भाई आपके 3 साल की है। ठीक है ना, 3 साल की ग्रेजुएशन है करंट में। आने वाले टाइम में ये बढ़ के 4 होने वाली है। ठीक है, आपके न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ भाई इसमें टोटल सेमेस्टर जो होते हैं ग्रेजुएशन में CBCS सिस्टम के अकॉर्डिंग भाई 6 सेमेस्टर है। आने वाले टाइम में ये सेमेस्टर बढ़ के 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप से भाई एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड ईयर में आपके होंगे भाई थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। साथ ही साथ भाई थर्ड ईयर में आपका 5th और 6th सेमेस्टर होगा। तो भाई ये कंप्लीट जो था ये था CBCS सिस्टम। ठीक है, अब भाई CBCS सिस्टम का एक रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाना है या सेकंड ईयर से आपको थर्ड ईयर में जाना है तो आपको 50% सब्जेक्ट में पास आउट होना कंपलसरी है एक साल में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि भाई हम फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे भाई 4 सब्जेक्ट हुए, प्लस में हमारे सेकेंड सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट हुए। टोटल मिला के हमारे कितने सब्जेक्ट हुए, 8। ठीक है, अब रूल क्या था भाई, 50% सब्जेक्ट में पास आउट होना कंपलसरी है एक ईयर में। ठीक है ना, तो भाई हमारे जो टोटल 8 सब्जेक्ट हुए एक साल में, तो हमको इसके 50% सब्जेक्ट में यानी कि आधे सब्जेक्ट में पास आउट होंगे, तभी हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम 4 सब्जेक्ट में पास आउट हो गए और 4 सब्जेक्ट में हमारी एब्सेंट आ गई या हम फेल हो गए। ठीक है, तो भी हम नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे क्योंकि हम आधे सब्जेक्ट में तो पास आउट हो गए। ठीक है, अब आपके माइंड में ये और डाउट आएगा कि भाई जो बच्चे कुछ जो 4 सब्जेक्ट है जिसमें हम फेल या एब्सेंट हो गए तो इसका क्या होगा। तो भाई ये जो है ये जब आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिए जाओगे तो उनके सेमेस्टर के साथ आपके एग्ज़ाम दोबारा से करवा लिए जाएंगे। समझ में आपको कंप्लीट आ चुका होगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर जो है ये भाई फर्स्ट ईयर के लिए भी होता है, सेकेंड ईयर के लिए भी और थर्ड ईयर के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक और डाउट आएगा कि जैसे कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट थे और सेकेंड सेमेस्टर के भाई हमारे 4 सब्जेक्ट थे, टोटल मिला के हमारे 8 सब्जेक्ट थे। अब हम भाई फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट में पास आउट हो गए और सेकेंड सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट में पास आउट हो गए, तो क्या तब भी हमें भाई भेज दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में? बिल्कुल गाइस, आपको भेज दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि टोटल मिला के तो इसके हाफ ही हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये है आपको हाफ सब्जेक्ट में पास आउट होना पड़ता है, यानी कि एक साल में जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, उसके में आपको पास आउट होना पड़ेगा आधे सब्जेक्ट में। समझ में आ गया होगा आपको ये सिस्टम, CBCS सिस्टम। ठीक है, अब आपके माइंड में एक और डाउट आएगा, वो और क्लियर कर देता हूँ। डाउट आपके मन में ये आएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में मान लेते हैं हमारी किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए या हम एब्सेंट हो गए, तो इसका एग्ज़ाम जो है हमारा किस सेमेस्टर के साथ होगा दोबारा से। तो भाई आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ये फेल या एब्सेंट वाला एग्ज़ाम जो है वो दोबारा से आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर थर्ड सेमेस्टर में आप किसी सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो तो इसका एग्ज़ाम आपका फिफ्थ सेमेस्टर के साथ होगा। सिमिलरली भाई आपका अगर मान लेते सेकेंड सेमेस्टर में है कोई किसी सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट तो आपका फोर्थ सेमेस्टर में होगा। फोर्थ सेमेस्टर में आपका फेल या एब्सेंट है तो आपका सिक्स सेमेस्टर में होगा। तो आपको ये चीज़ कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसका इस सेमेस्टर के साथ, इनका इन सेमेस्टर के साथ कंप्लीट आपको प्रोसीजर जो है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक और डाउट छोटा सा और क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि हम इस एग्ज़ाम के लिए देंगे कैसे, मतलब कि कोई फॉर्म वगैरह निकलता है क्या? तो हाँ गाइस, बिल्कुल निकलता है, आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जो सब्जेक्ट वाला फॉर्म होता है ना, मान लेते हैं हम भाई फर्स्ट ईयर हमारा दे दिया हमने, ठीक है, हम 4 सब्जेक्ट में पास आउट होगा और 4 सब्जेक्ट में फेल होगा। ठीक है, जब हम नेक्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में जब हम जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है ना, सेकेंड ईयर में, तो भाई हमसे एक सब्जेक्ट वाला फॉर्म फिलअप कराया जाता है जिसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कहते हैं या एडमिशन फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें हमें फ़ीस वगैरह भी देनी पड़ती है। ठीक है, उसी फॉर्म में भाई आपको एब्सेंट वाले सब्जेक्ट जो है शो होंगे, नीचे इंप्रूवमेंट का कॉलम बना होता है उसी में शो होता है, तो आपको वहाँ पे वो सब्जेक्ट टिक करके फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है। दोबारा से जो आपके एब्सेंट वाले सब्जेक्ट हैं या फेल वाले सब्जेक्ट हैं उनकी कुछ एक्स्ट्रा फीस लगती है दोबारा पेपर कराने के लिए, तो वो उसकी फ़ीस देनी
देनी पड़ती है और वो फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ता है। सिमिलरली भाई ये सेकेंड ईयर के लिए भी है, यही सेम प्रोसीजर, और थर्ड ईयर के लिए भी है। तो आपको कंप्लीट जो है ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। और आगे आपके मन में भाई अब भी कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम पे आ जाना भाई, तो आपके कंप्लीट डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही क्लियर करना था मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।